जिन जिन लोगों के आइटम्स होने वाले हैं वो तैयार रहें। भैया ज़रा हमारे पास चंद बहुत अच्छे अच्छे यूँ समझिए तोप के गोले या हंसी के बम्स रखे हैं। हाँ जी। कुछ अरे वाह। शायरी की बंदूकें भी हैं जिनको हम आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा। उम्मीद करेंगे कि रेडियो उड़ान की कन्वेंशन का ये पहला केक आपको बहुत मीठा एक्सपीरियंस देगा और यही मिठास जो आपके ज़बान से होकर आपके दिलों तक पहुंचेगी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी कोशिश यही होगी कि हम भी अपने तमाम प्रोग्राम्स में ऐसी ही मिठास आपके कानों के ज़रिए आपके दिल तक पहुंचाएं। केक सभी को मिल गया होगा उम्मीद करते हैं, और जिनको नहीं मिला उन तक पहुंचा दिया जाएगा। इन लोगों में से अगर कोई केक भक्षण से निवृत्त हो चुका हो तो वो कृपया अपने आइटम के लिए तैयार रहें। भूषण प्रभु जी, अनीता चतुर्वेदी जी, अमित भट्ट साहब, इन तीनों में से अगर कोई फ्री हो तो अपने आइटम के लिए तैयार हैं। अमित भट्ट जी एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। अमित भट्ट साहब, जो बहुत देर से एक शेर मुझे याद आ रहा है अपना, आप लोग अगर इजाज़त दें तो पढ़ दें। भैया ज़रा इसका लेवल सेट कर देना इस माइक्रोफोन का, मेरी सॉल्टी से। जिसके लबों पे सबके लिए वाह वाह थी, जिसके लबों पे सबके लिए वाह वाह थी, उसकी गज़ल तरसती रही दाद के लिए। तो ये ना हो तो हमारे अमित भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो अपना जो कुछ परफॉर्मेंस वो देना चाहते हैं मेहरबानी करके दे दें। वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अमित भट्ट साहब, दोस्तों इन्हें भी सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सबको सुनाते आ रहे हैं तो आज खुद को भी सुनाएंगे, जरा ध्यान से और बिना किसी ये साउंड ठीक है गाने के लिए। सुनिएगा भाई दोस्तों, केक खाने के बाद और आप लोगों की सबकी आवाज सुनने के बाद मेरा भी कुछ गाने को जी चाहता है। अरे भैया, खाने को नहीं, तुम्हें खाना ही खाना दिखाई दे रहा है केक खा करके, गाने को। लेकिन पीछे जो आवाजें आ रही हैं जब तक वो चुप ना होंगी शायद मैं गा ना सकूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं। अगर थोड़ा सा भी कहीं ध्यान बटा तो चूक पे चूक हो सकती है, और उस चूक के लिए जिम्मेवार मैं तो ठहराया ही जाऊंगा, लेकिन आप भी ठहराए जाएंगे क्योंकि आप लोगों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। और यदि ये जो माइक जिसका मैं अभी उपयोग कर रहा हूं, अगर इसकी आवाज और बेहतर हो सकती हो, मुझसे अच्छी आवाज हो सकती हो, क्वालिटी, दरअसल क्वालिटी तो कर दीजिए, क्योंकि बेसुरे लोगों के लिए यह आवश्यक है कि उनके माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। आप ये बताएं कि आप म्यूजिक की दरकार है क्या? आपको म्यूजिक चाहिए? अनंत भाई, दोस्तों बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ जाएं और 5 से 7 मिनट मुझे बेयर कर लें। अभी हम तैयार। पहले एक गीत गाना चाहूंगा, पूरा तो नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा गाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि एक लंबा गीत गाने के बजाय छोटे छोटे 2 गीत गाए जाए और फिर अंत में कुछ गाड़ियों की और इधर उधर की आवाजें निकाल करके मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। इधर की आवाजों से आपका मतलब क्या है? कहां की आवाजें निकालेंगे आप?
चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ये खास तौर पे चूंकि जो हमारे म्यूजिशियन हैं उनको उनकी सुविधा रहे, ये मैं गाना गाने जा रहा हूं। एक उसका एक मुखड़ा गाऊंगा और तुम्बा सेट कर लेंगे अपने ऑक्टोपैड वाले भाई साहब, और उसके बाद में एक फास्ट गजल गाऊंगा। फास्ट गजल, हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में। भैया दाएं बाएं से बड़ी आवाजें आ रही हैं। आप शुरू कीजिए, आवाजें अपने आप बंद हो जाएंगी। चांद जैसे मुखड़े पे, इफेक्ट नहीं है इसमें, कुछ इफेक्ट डालो भैया। चलिए खैर जैसा है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर सागर मोती मिलते, पर्वत पर्वत पारस, ओ सागर सागर मोती मिलते, पर्वत पर्वत पारस। तन मन ऐसे झूमे जैसे बरसे महुए का रस। हर कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा वो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, भाई क्या बात है, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस था। वेरी गुड, वेरी नाइस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप लोगों को मजा आया नहीं आया, लेकिन मुझे आप लोगों के रिसेप्शन से तो मजा आया नहीं, बातचीत जारी थी। लेकिन चलिए ये थोड़ा सा क्लासिकल, वैसे मैं क्लासिकल का समर्थक हूं, हालांकि संगीत का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पे गाता हूं। एक फास्ट गजल गाना चाहूंगा, क्योंकि दानिश भाई ये गुजारिश कर रहे थे कि स्लो काफी कुछ हो रहा है। स्लो में कर चुका हूं, फास्ट करने की कोशिश करता हूं। हाथ दिया, अरे हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में। हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं
बन गया एक रात में, ला 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 ला, हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में। इश्क करोगे तो कमाओगे ना, ध्यान दीजिए, इश्क करोगे तो कमाओगे ना, अरे इश्क करोगे तो कमाओगे ना, इश्क करोगे तो कमाओगे ना, अरे तोहमत मिलती नहीं खैरात में, अरे हाथ दिया, भाई हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में, हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में। हाथ में कागज के लिए छतरिया, छतरिया, हाथ में, भाई जो लोग इश्क और मोहब्बत पे विश्वास रखते हैं ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर। अरे हाथ में कागज के लिए छतरिया, छतरिया, हाथ में कागज के लिए छतरिया, अरे घर से ना निकला करो बरसात में, हाथ दिया, अरे हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में, हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में। ध्यान देंगे, इश्क को ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई गंदी चीज है, खराब चीज है, इसमें बहुत कुछ दिल दिखाना पड़ता है, बहुत कुछ तड़पना पड़ता है, न जाने क्या क्या होता है। उसके लिए कहा है, ध्यान देंगे, इश्क बुरी शय से ही पर दोस्तों, अरे इश्क बुरी शय से ही पर दोस्तों, 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 अरे इश्क बुरी शय से ही पर दोस्तों, अरे दखल न दो तुम मेरी हर बात में, हाथ दिया, अरे हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में, हाथ दिया, अरे हाथ दिया उसने मेरे बात में, उसने हाथ में, अरे पेड़ भी बहकने लगा जज्बात में, अरे सबके सहब बहकने लगे रात में, अरे मैं तो बलि बन गया एक रात में, अरे हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो बलि बन गया एक रात में, रात में जी रात में, रात में जी रात में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, जोरदार तालियां प्लीज। मजा आ गया सर। चलते गानों मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं उनकी आवाज निकालने के लिए। जब से तुमको अरे यहां तो मामला गड़बड़ हो रहा है, आवाज किसी और की। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन, जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन, जब से तुमको पाया है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन।
ना चैन है ना है दिल पे मेरे काबू। पहली नजर में किया ऐसा जादू, ना चैन है ना है दिल पे मेरे काबू। ला 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 ला। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। भाई बहुत बढ़िया अमित, आपने कमाल किया है और हमें आपसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। यू हैव डन अ रियली वंडरफुल जॉब। मैं अब एक स्त्री समुदाय की प्रतिनिधि से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, जिनका नाम है अनीता चतुर्वेदी। आइए। इनके लिए मुझे एक शेर याद आया कि मेरा घर काश तेरे घर के बराबर होता, मेरा घर काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आती तेरी आवाज तो आया करती। अनीता जी। नमस्कार। रेडियो उड़ान की प्रथम संगोष्ठी की सांस्कृतिक संध्या पर आप सभी को हमारा अभिवादन। कविता प्रारंभ करने से पूर्व मैं दो पंक्तियां रेडियो उड़ान की टीम को समर्पित करना चाहूँगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए। दोस्तों, आज जो कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह मेरी स्वरचित कविता है और क्योंकि यह रेडियो उड़ान की प्रथम संगोष्ठी है, इसलिए यह कविता रेडियो उड़ान एवं रेडियो उड़ान की पूरी टीम एवं उनके सभी श्रोताओं को समर्पित है, जिसका शीर्षक है परिवार का प्यार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार, एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार। सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत है यह परिवार, बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। दृष्टिहीनता वरदान नहीं है, दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है। दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है। पिछले जन्मों के कर्मों का मिला हमें संताप नहीं है, क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार। क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार, जिसके कारण बन गया रेडियो उड़ान का वृहद परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। रेडियो उड़ान का आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन, रेडियो उड़ान का आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन। हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन, हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन। पुष्पहार सदृश स्नेह डोर से बंधा हुआ है यह परिवार। भावनाओं से भावनाओं के तार जोड़ रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस रेडियो उड़ान की मची है धूम। भारत में ही नहीं विदेशों में भी रेडियो उड़ान की मची है धूम। कुछ कार्यक्रमों से ज्ञान अर्जन होता, कुछ कार्यक्रमों से दिल उठता झूम। कुछ कार्यक्रमों से ज्ञान अर्जन होता, कुछ कार्यक्रमों से दिल उठता झूम। यदि इरादे हो बुलंद तो खुल जाते दरवाजे बंद। यदि इरादे हो बुलंद तो खुल जाते प्रगति के द्वार। इसी संकल्प शक्ति के संग बुलंदियां छू रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। नेत्र ज्योति से वंचित हैं हम, इसमें नहीं है कोई शक।
नेत्र ज्योति से वंचित हैं हम, इसमें नहीं है कोई शक, पर इसे मानकर कमजोरी कभी नहीं हम सकते थक, पर इसे मानकर कमजोरी कभी नहीं हम सकते थक। चुनौतियों के सम्मुख आत्मसमर्पण करना हमको नहीं है अंगीकार, चुनौतियों के सम्मुख आत्मसमर्पण करना हमको नहीं है अंगीकार। विघ्नों से संग्राम ही इस परिवार को है स्वीकार, बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। आत्मविश्वास का वैभव कभी न होने पाए कम, आत्मविश्वास का वैभव कभी न होने पाए कम। उत्साह की तरंगे मन में हिलोरे लेती रहे हरदम, आत्मविश्वास का वैभव कभी न होने पाए कम। उत्साह की तरंगे मन में हिलोरे लेती रहे हरदम। फिर हर मुश्किल होगी आसान, टूट जाएगी हर दीवार, फिर हर मुश्किल होगी आसान, टूट जाएगी हर दीवार। आशा व विश्वास की बाह कभी न छोड़े यह परिवार, आशा व विश्वास की बाह कभी न छोड़े यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थी अनीता जी, और अब हम आवाज देंगे भूषण जी प्रभु को, जहां भी हों वो तशरीफ लाएं और अपना परफॉर्मेंस पेश करें। और इसके अलावा जो जो लोग और परफॉर्म करना चाहें वो आके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। भूषण प्रभु, इनको माइक वहाँ लेके जाइए, सबके सामने वहाँ पे गाएंगे। यहाँ से गाना तो यहाँ से वो सबको दिखे। सबसे पहले रेडियो उड़ान टीम और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यह मौका दिया गया कुछ प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवें तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए
साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस रही भूषण भाई। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके बाद धीरे धीरे शाम के अंधेरे बढ़ते चले जाएंगे और मौसम और रंगीन होता जाएगा, लेकिन वक्त हमें मजबूर कर देगा कि एक निश्चित वक्त तक आकर हमें इस प्रोग्राम को विराम देना होगा। दानिश, अगली परफॉर्मेंस संजीव राजू आ रहे हैं। अगर निकिता जी हैं तो निकिता जी भी तैयार रहें एक कॉमेडी आइटम के लिए। निकिता। दोस्तों, मैं दानिश के कहने से एक खूबसूरत गज़ल, खूबसूरत तो नहीं, एक गज़ल सुनाने की कोशिश करूंगा। निकिता पाटिल तशरीफ लाए और एक खूबसूरत कॉमेडी का आइटम हमारे साथ मिलकर पेश करें। दोस्तों, ये आइटम जो हम लोग दोनों, निकिता पाटिल और हम पेश कर रहे हैं, ये एक कल्पित कथा है। और ये एक ऐसी कल्पित कथा है, प्लीज 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 प्लीज, ये आप अगर थोड़े से शांत रहेंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा। दानिश भैया, पीछे से आपकी तरफ से भी शोर है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक छोटा सा आइटम पेश कर रहे हैं, जिसमें कहानी कुछ यूं है कि ये है पिता पुत्री का संवाद। आप लोग अगर गौर से और ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें मज़ा आएगा, और अगर आप लोग शोर करेंगे तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं आएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? आप मज़ा चाहते हैं या आनंद चाहते हैं? आनंद चाहते हैं तो फिर इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए हम लोगों को। तो आइटम पेश है, एक पिता और पुत्री का संवाद। चलो निकिता। पापा। आओ पापा। बेटे। जी बोलो बेटा। पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? हमारी बेटी खुश हो तो उसकी वजह एक यही हो सकती है कि उसे कुछ अनमोल तोहफा मिला है। पापा, न जाने कितने दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है और हमें मालूम नहीं। कहो बेटा। पर पता नहीं पापा, कैसे कहूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ, कैसे कहूँ।
नहीं तुम कह दो कह दो। पापा अब वादा कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे। वादा तो हम कर देंगे, लेकिन पहले हमें ये तो मालूम हो कि वो बात जो तुम हमसे कहना चाहते हो किस तरह की है। पापा पहले वादा कीजिए, क्योंकि आपने अब तक मेरी कोई बात नहीं टाली है, शायद ये भी नहीं टालो। वादा बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुमसे नाराज नहीं होंगे। जी, और मैं जो चाहूँ वो आप मुझे देंगे। तुम जो चाहोगी तुम्हें हम जरूर देंगे। वादा? बोलो बेटा। जी पापा, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, फिर भी बता ही देती हूँ। पापा न जाने। इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ बेटा, अपनी बात को कह ही डालो। जी पापा, मैं किसी को चाहती हूँ और बहुत चाहती हूँ, पर मैं बता नहीं पा रही थी आपको, शायद आप नाराज न हो जाए। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि ठाकुर राजेश्वर सिंह की बेटी होकर तुमने उसकी मर्जी के बगैर मोहब्बत करने की जुर्रत की? पापा अब नाराज नहीं होंगे, आपने वादा किया था पापा। हमने वादा तो कर लिया, लेकिन खैर वैसे तो हमारे खानदान में ये रस्म कभी नहीं हुई कि कोई किसी से मोहब्बत करे। हमारे और लोगों के दरमियान तो एक रिश्ता होता है, और वो भी जंग का रिश्ता। अगर तुमने मोहब्बत की है तो हम तुम्हारी मोहब्बत की दाद देते हैं। बताओ वो कौन शख्स है, वो कौन इंसान है जिससे तुमने मोहब्बत की है? पापा पहले वादा कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे। वादा? हमारे कौतूहल को और न बढ़ाओ बेटी, बताओ बताओ कि वो कौन शख्स है, वो कौन इंसान है जिससे ठाकुर राजेश्वर सिंह की बेटी मोहब्बत करती है। पापा आज तक आप मैंने मेरी कोई बात नहीं टाली है, शायद ये भी बात आप प्लीज पापा वादा कीजिए। हमारे सब्र का इम्तिहान न लो बेटी, बस सब बता ही डालो। पापा वो आपके दुश्मन वीर सिंह। हमारे दुश्मन वीर सिंह की बात और तुम्हारे मुंह से? पापा आप गुस्सा मत होइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। पापा वो आपका दोस्त जो आपका दुश्मन बन चुका है, पर मैं उनकी बेटी को बहुत चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ शादी का। तुमने वादा भी कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं? पापा आप मेरी बात नहीं डाले हुए, इसीलिए मैंने उससे वादा कर दिया। यानी तुमने वीर सिंह के बेटे से शादी का फैसला कर लिया, और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जख्म हमें दिया है। जानती हो वीर सिंह में और हमारे बीच में अब सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है, और वो है जंग का रिश्ता। ये मोहब्बत, ये रिश्ता कतई तौर पर नहीं हो सकता, कतई नहीं, बिल्कुल पापा, नहीं। पापा प्लीज पापा, ये दुश्मनी कभी ना कभी तो खत्म होनी चाहिए, शायद ये मोहब्बत ही वो दुश्मनी खत्म कर दे। पापा प्लीज मान जाओ पापा। ये हो तो नहीं सकता बेटा, लेकिन एक दौर वो भी आता है कि जब बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, वीर सिंह को आकर हमसे माफी मांगनी होगी, तभी ये रिश्ता हो सकता है। पापा वो आप माफ़ी क्यों मांगेंगे? आखिर उन्होंने क्या गलती की है बताओ? मैंने सिर्फ चाहा है उनके बेटे को, प्लीज़ अब मुझे पापा प्लीज़ अब मान भी जाओ। पापा अगर आपने अपनी दुश्मनी नहीं ख़त्म की तो फिर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैंने वादा कर चुका है, मैं तो उसी से शादी करूँगी। नहीं नहीं बेटी, वीर सिंह के बेटे से ही सही, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कभी ना होने देंगे कि ठाकुर राजेश्वर सिंह की बेटी उसकी मौत के बाद अकेली जिंदगी बसर करे। जाओ, आज राजेश्वर सिंह अपने उसूलों को तोड़ता है और तुम्हारी शादी वीर सिंह के बेटे से तय करता है। थैंक यू सो मच पापा, आई एम सो हैप्पी, यू आर द बेस्ट पापा। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। क्या आप लोग ये आवाजें पहचान पाए? कौन कौन थे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगर किसी को कोई परफॉर्मेंस करनी हो तो मेहरबानी करके आए, हमें बताएं और पेश करें। हम
एक बार आखिरी बार ये इल्तिजा करते हैं कि आप अगर कोई आना चाहता है तो अपनी परफॉर्मेंस करें, वरना हम इस कार्यक्रम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। यानी दोस्तों, एक म्यूजिकल कंपोजिशन के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहेंगे दोस्तों। और प्रोग्राम के आखिर में ये एक खास म्यूजिकल प्रेजेंटेशन नागिन की धुन पर आधारित। चलिए आनंद लेते हैं अनंत धैया के साथ, संजय के साथ और रोहित कुमार के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। साहब आप मेरे करीब आ जाएं अब। हाँ जी, भाई वाह, बहुत बढ़िया।